वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से सुचारू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमीन माता महली मंडल, नवोदय कबीर सत्संग समिति के सभी सदस्यगण, धर्म अनुरागी बंधुओं, माता बहनों, इस संसार के उज्जवल भविष्य जो आपके बीच में जिस छोटे से बच्चे ने गा करके इस सभा को सरवोर किया, ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिदिशीय कबीर सत्संग समारोह का आज तीसरा दिन और तीसरा दिन की पहली सभा काफी समय से प्रारंभ हो चुकी है। पुनः एक बार आपके बीच में आने का और आपके दर्शन लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और संचालक महोदय का जिस प्रकार से निवेदन है, यथासंभव मैं प्रयास करूंगा। 2 घंटा तो नहीं कह सकता, कम से कम 2 बजे तक चल सकता है, क्योंकि मेरा पूर्व प्रायोजित और कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी मुझे पहुंचना है। शाम के 4 बजे का एक दूसरा कार्यक्रम है। केवल 1 घंटे का मेरा सफर है। 60 किलोमीटर मुझे 1 घंटे में कैसे पहुंचूंगा, आप खुद सोच सकते हैं। फिर भी आपका प्रेम है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे। हम सदगुरु की जितनी भी महिमा गाए वो सब कम है। 1 दिन क्या, 3 दिन क्या, अरे हम रोज रोज भी श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने यहाँ श्वास को आवन होवन होए, क्या पता। तो जितनी भी हम महिमा गाए वो कम है। और गुरु संतों ने तो कहा है, 7 समुद्र की मसी करो। सारे समुद्र को अगर हम शाही बना ले, मसी बना लें, और सभी जो वन है, जंगल है, उसको आप पेन बना लें, सारी धरती को आप कागज बना ले, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए, फिर भी नहीं लिख सकते। तो हम कैसे कर सकते हैं? बस उस गुरु की, सदगुरु की महिमा का थोड़ा व्याख्यान कर सकते हैं, थोड़े से अपने जीवन को तराशने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुभ अवसर का हम लाभ लें। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्यारा पद है, दोहा है। गुरु कबीर ने कहा, संतो भक्ति सतो गोरियानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोरी गंगे एक निकरी, 34 पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बोड़े, दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक है बानी, वह माखी को माखा नाही, घर बरहा बिनु पानी, नारी पुरुष शकल वे खावे, ताते रहे अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सज्जनों, माता बहनों, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सदगुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, सही ना? इस पंथ से ना जुड़े हो तो किसी न किसी सदगुरु के तो अनुयायी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसमें हमको विशेष संदेश देते हैं, संतो भक्ति सतो गुर आनी। हे संतो, सदगुरु की भक्ति करो। किसकी भक्ति करना है? सदगुरु की भक्ति। पहली बात, संत कौन? तो केवल ये जो मंच में बैठे सफेद कपड़ा पहना यही संत नहीं है। गिरवे कपड़े में देखते हैं वही संत नहीं है। जटाचूट लगाने वाला ही संत नहीं है। जंगल निकल जाने वाला, गुफा में बैठने वाला ही संत नहीं है। जो सत्य की प्रेमी हो, जो शांत होना चाहे, जो कल्याण इच्छुक हो, वो आप सब संत हैं। संत, अच्छा बताइए, यहाँ पर संत बैठेगा कि असंत बैठेगा? जो संत होगा वही ना बैठेगा, जो असंत होगा यहाँ पर बैठेगा नहीं। तो आप सब संत हैं, और आप सब संत है तो आप ही को संबोधन करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुर आनी। हे संतो, सदगुरु की भक्ति करो।
हम सबको सर्वप्रथम विचार करना है। आइए मैं प्रारंभ यहीं से करता हूं, क्योंकि अध्यात्म का प्रथम सीढ़ी है भक्ति। आप कितना भी ज्ञान हो आपके पास, कितनी भी कला हो आपके पास, बहुत गुण है आप में, लाखों गुण है, बहुत सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो मुक्ति भी मिलने वाली, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, उसे जीवन का सुधार होता है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं आती है तब तक ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान भी उत्पन्न होने के लिए सर्वप्रथम भक्ति चाहिए। तो किसकी भक्ति? सदगुरु कबीर साहब कहते कि सदगुरु की भक्ति करें। आप भी विचारिए, क्या सच में आप सदगुरु की भक्ति करते हैं? ऐसा है कि कबीर साहब के फोटो आपने घर में लगा लिया, एक दो पुस्तक को रख लिए हैं, 2 मिनट आप अगरबत्ती जला करके आरती गा लेते हैं और सोचते होंगे कि आप भक्ति कर लिए। तो ये भक्ति, ये पूजा आरती है, भक्ति नहीं है। पहली बात तो कोई सदगुरु की भक्ति है जल्दी से करता नहीं। क्यों? कोई आदमी बीड़ी की भक्ति करता है, कोई आदमी सिगरेट की भक्ति करता है। और मैं तो देखता हूं, शाम को घूमने के लिए गया आपके रामनगर से थोड़ी दूर उस दिशा में लेफ्ट तरफ, तो एक और अच्छे मंदिर बना हुआ है, जानते ना? और कितना सुंदर नाम है, मधुशाला। गजब। आपके रामनगर के किसी मंदिर में उतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी भीड़ आपके रामनगर के उस स्कूल से जाने वाले मार्ग में एक मंदिर पड़ता है ना, उस मंदिर में भीड़ होती है। सवेरे से आदमी शाम तक पूजा करता, मेहनत करता, परिश्रम करता है और शाम होते ही उस मधुशाला में पहुंच जाता है, भक्ति करता है ना। कोई आदमी शराब की भक्ति करता है, ये भक्ति ही तो है, उसकी गुलामी कर रहे हो। कोई आदमी कंकड़ पत्थर की भी भक्ति करता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए। कृपया क्षमा करें, यहाँ पर अगर कोई मूर्ति उपासक हो तो आपके दिल को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि भक्ति किसकी होगी? तो जो भक्ति को स्वीकार कर सके उसी की भक्ति हो सकती है। भक्ति का जो छोटा स्वरूप है वो है सेवा, और सेवा कौन स्वीकार करता है? तो जानदार स्वीकार करेगा कि ये मुर्दा स्वीकार करेगा। कबीर साहब ने कहा कि कंकड़ पत्थर को धोकर के लोग भक्ति समझते, भक्ति नहीं। तीर्थ यात्रा करना भक्ति समझते, ये भी भक्ति नहीं है। पूजा पाठ करते, ये भी भक्ति नहीं है। तो आप सोचेंगे जी कि पूजा करना भी भक्ति नहीं है, मंदिर में जाना भी भक्ति नहीं है, मूर्ति की उपासना करना भी भक्ति नहीं, आरती करना भक्ति नहीं, तो भक्ति क्या है? आज सदगुरु कबीर साहब हम सबको उपदेश करते हैं, वो भक्ति का संदेश बताते हैं कि भक्ति क्या है। स्वामी शंकराचार्य हुए हैं जो 10 आश्रम की स्थापना उन्होंने पूरे विश्व में किए। 4 विशेष आश्रम उन्होंने बनाया, जिसको बद्रीनाथ बोलते हैं, द्वारकाधीश बोलते हैं, पुरी बोलते हैं, और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 जगह उन्होंने 4 आश्रम स्थापना किए। उस शंकराचार्य ने कहा, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति ध्यति। भक्ति क्या है? तो स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, ये भक्ति है, ये आध्यात्मिक भक्ति है। और व्यवहारिक भक्ति क्या है? तो संत गुरुजनों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, ये भक्ति का बहुत ही सरल स्वरूप है। सास की सेवा हो रही है, ससुर की सेवा हो रही है, पति की सेवा हो रही है, परिवार की सेवा हो रही है, आपके घर में कोई अतिथि आ रहे हैं उसकी सेवा हो रही है, संत गुरुजन आ रहे हैं उसकी सेवा हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप सच्चा भक्त हैं। और इसमें छाटेंगे तो आधा छट जाएगा ना। पुजारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता की सेवा करने वाले, भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही? समझना है हमें। तो सूरज गुरु कबीर कहते हैं कि संतो भक्ति शतो गुरे आनी। हे संतो, भक्ति करें, किसकी भक्ति करें? तो सदगुरु की भक्ति करें।
सदगुरु की भक्ति क्यों करें? क्योंकि जिसके पास जो होता है वही वह देता है। जिसके पास शांति होगी वो शांति देगा, जिसके पास प्रेम होगा वो प्रेम देगा, और जिसके पास मुक्ति और कल्याण होगा वो कल्याण देगा। बंधन में बंधा हुआ आदमी आपको मुक्त कर सकता नहीं है। बंधा हुआ आदमी आपको मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त आत्मा ही आपको मुक्त कर सकता है। शांत आत्मा ही आपको शांति दे सकता है। प्रेम आत्मा आपको प्रेम दे सकता है। अब प्रेम आत्मा, आत्मा शब्द है तो थोड़ा इसका विश्लेषण भी कर दो। प्रेमात्मा बोलेंगे, प्रेमात्मा कौन? जो प्रेम से भरा हुआ है वो प्रेमात्मा। जो महान कार्य करने वाला है वो महात्मा। जो पुण्य कर्म करने वाला है वो पुण्यात्मा। और ऐसे ही एक होता है प्रेतात्मा। सही कि नहीं? अरे आपने पुण्यात्मा देखा होगा, महात्मा देखा होगा, लेकिन आपने कभी प्रेतात्मा देखा है? भूतात्मा देखा है? ये भ्रम है, ये अंधविश्वास है। दुनिया के किसी भी कोने में प्रेतात्मा जैसी चीज, भूतात्मा जैसी चीज होती नहीं। अगर इसका विश्लेषण करें तो प्रेत कहते हैं बीता हुए को, जो बीत गया है इस संसार को छोड़ करके चले गए वो सब प्रेतात्मा है। जो भूत हो गया वो भूतात्मा है। भूत यानी बीता हुआ, जैसे भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, तो भूत हो गए क्या? क्या उसको डरते हैं आप? बस सही है। तो जो वो बीत गया, जिसका पद छूट गया, वो भूत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये शरीर छोड़ देता है ये आत्मा, इसको भूतात्मा कहते हैं। लेकिन ये आपको खाने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है। इसकी कोई योनि नहीं, कोई खानी नहीं, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप कबीरपंथी हैं, कबीर की अनुयायी हैं, फिर भी आप अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम में पड़े हुए हैं। अभी हमारे राधो भैया ने बढ़िया एक पद बताया, ए ब्रह्मभूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा तेज हराया। ये भ्रम का भूत सबको खा रहा है नहीं? कहीं है क्या? और भूत जो है रात में ही दिखता है, दिन में दिखता है ना? रात में हो सकता है डरता होगा। दरअसल भूत नहीं, भ्रम है। भ्रम के कारण 3-4 कारण होते हैं। भ्रम कैसे होते हैं उसको मैं बता दूंगा, समझ लेना। भ्रम का पहला कारण है अंधकार हो, अंधकार और प्रकाश मिलित अंधकार प्रकाश हो। ये भ्रम का पहला कारण है। भ्रम का दूसरा कारण नेत्र दोष हो। भ्रम का तीसरा कारण सदृशता हो। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होगा कि भैंसा का भ्रम होगा? किसका भ्रम होगा? कभी भी रस्सी में भैंसा का भ्रम नहीं हो सकता। सही कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो रस्सी है वो सर्प जैसे दिखती है, इसलिए सर्प होने का भ्रम हो सकता है। तो सदृशता। और चौथा एक निश्चित दूरी। पास में हो तो भी भ्रम नहीं होगा, और बहुत दूर में हो तो भी भ्रम नहीं होगा। इसलिए आपको रात में ही भ्रम होता है, दिन में कभी भी भ्रम होता। दिन में भ्रम केवल एक ही चीज की होता है, क्या पता है? गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों को देख करके आपको जल होने का भ्रम होता है। गर्मी के दिन में जाइए रेगिस्तान स्थान में, और जब दूर से देखते हैं, कभी सड़क को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पर पानी भरा हुआ। इसको बोलते हैं भ्रम। है नहीं, वो दिखता है। इसी प्रकार से संसार में भूत नहीं है, टोनही नहीं है, टोनहा नहीं है, याद रखिए। आप कैसे कबीरपंथी है मुझे समझ में नहीं आता। अरे दूसरे भ्रम में पड़ा हो तो समझ में आता है। आप तो सदगुरु के अनुयायी हैं, सदगुरु के भक्त हैं, और आपको सदगुरु ने आपके गले में एक दीक्षा मंत्र दिए हैं, माला पहना है। इसमें शक्ति नहीं है क्या? क्या आपके सदगुरु पर आपको भरोसा नहीं है? क्या आपके इस कंठी पे आपको भरोसा नहीं है कि 2-2 ताबीज को लटका लिए? सही?
वह ओझा के पास जाते हैं। गुरु कबीर ने कहा, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। गुरु का नगर निर्भय बनाता है। और सदगुरु के दरबार में आकर के सदगुरु के अनुयायी होकर के आप भ्रम में पड़े हुए हैं। और कभी कभी तो आश्चर्य होते हैं कि बड़े बड़े जो महंत हैं, बड़े बड़े साधु हैं, वो भी भूत भगाने का काम करते हैं, टोढ़ा टोढ़ी भगाने का काम करते हैं। ये साधु भी करने लगते हैं। माता बहनों याद रखिए, न कोई टोनही है, न कोई टोन्हा है, न कोई जादू है, न कोई टोना है, न भूत है, न प्रेत है, न मरी है, न मसान है। ये सब केवल मन का वहम है, केवल भ्रम है। आपने मन से मान लिया है और बचपन से आप बच्चे को डराते हैं। बचपन से इधर मत जाना, इधर भूत निकलेगा, उस महिला के पास मत बैठना, वो टोनही है। और छत्तीसगढ़ में है बस टोनही। मैंने बहुत गया, राजस्थान भी गया, गुजरात भी घूमा, पश्चिम भारत भी गया, दक्षिण भारत भी गया, उत्तर भारत भी गया, सदगुरु की कृपा से लगभग सब जगह गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा मुझे टोनही और टोन्हा कहीं मिला। ठीक है, वहां भी कुछ दूसरे ढंग का होगा। तो इसलिए कभी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। भ्रम में मत पड़ना, किसी प्रकार के भ्रम में मत पड़ना। ये दिशा शुरू के भ्रम होता है। और आजकल तो जब घर बनाते हैं ना, तो वो वास्तु शास्त्र का भ्रम। और कौन? ये पंडित ही नहीं भ्रम पैदा करते। बड़े बड़े जो इंजीनियर है ना, पता नहीं कौन से डिग्री लेकर के इंजीनियर बना है, वास्तु शास्त्र के अनुसार से वो इंजीनियरिंग करता है, यानी वो नक्शा तैयार करता है। इंजीनियर का काम है कि एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करें, एक ऐसा नक्शा तैयार करें जिस घर में पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, पर्याप्त हवा मिले, पर्याप्त प्रकाश पहुंचे और सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा घर, मजबूत घर बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंजीनियर आजकल ऐसे कि बिना वास्तु शास्त्र के इंजीनियरिंग वो करता। वो इंजीनियर बताता है कि कहां पर टॉयलेट होना चाहिए, कहां पर किचन होना चाहिए, कहां पर कहीं होना चाहिए। देवियों, आपसे मेरा निवेदन है, क्रोध निवेदन प्रार्थना है, कभी भी वास्तु शास्त्र के चक्कर में पड़ना मत, कुछ नहीं होने वाला है। अरे ये जो धरती है, इस धरती को परमात्मा ने अगर बनाया है, सदगुरु ने अगर बनाया है, तो सब जगह उसका वास है कि नहीं है? दक्षिण में भी वही है, पश्चिम में भी वही है। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, गुरु कबीर ने कहा है। वो तो घट घट वासी है, हर जगह रहने वाला है, तो कौन जगह उससे अछूत है? इसलिए कभी भी किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत। और सब अपने गले में अगर कबीरपंथी है तो कंठी धारण करिए। जिस पंथ को मानते हैं उस पंथ के अनुसार से करिए, जहां बैठे हो अलग तो। लेकिन कभी भी ताबीज मत बांधना, गुल्ला मत पहनना, और ये अंगूठी मत पहनना। अंगूठी पहनना पड़े तो शौक से पहनना, वो भी किसी फंक्शन में जाने के लिए, किसी आयोजन में जाने के लिए। जिस प्रकार से अन्य आभूषण लेते हैं, अन्य आप सामग्री पहनते हैं, वैसे उसको भी पहन लेना। लेकिन आप भ्रम में पड़ करके कोई अंगूठी धारण मत करना, ये भ्रम पैदा करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्ति शतो गुरु आनी, हे संतो सदगुरु की भक्ति करें। भक्ति क्या है? तो भक्ति का 3 स्वरूप है। भक्ति का प्रथम स्वरूप है सदगुरु संतों की सेवा करना, प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति है कि सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये भक्ति का तीसरा स्वरूप है। 3 स्वरूप। वैसे तो श्री रामचंद्र जी ने रामायण में सबरी मां को 9धा भक्ति का उपदेश किया, लेकिन वो तीनों इसी में समाहित, वो 9धा भक्ति भी इन तीनों में समाहित है।
और पहली भक्ति क्या है आप जानते हैं, सबको याद होगा ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामायण भी इस बात को कहती है कि प्रथम भक्ति क्या है, संतों का संग करना ही प्रथम भक्ति है। तो भक्ति का प्रथम स्वरूप है कि सद्गुरु संतों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना। तो सेवा कैसे करें, आज लोग वो सेवा करना भी भूल गए। संत गुरुजन अगर चले जाए आपके घर में, आपके आंगन में, तो उसको भी आप घर का अतिथि समझते, केवल मेहमान, रिश्तेदार। हाँ साहिबान बैठा दिए कुर्सी में, पापड़ लिए चले गए, नहीं, सम्मान करिए। वो आपका ईश्वर है, आपका परमात्मा है, आपका भगवान है, आपके घर में आए हैं, आप उसका यथा योग्य सम्मान करिए, बढ़िया कुर्सी लगाइए, चादर बिछाइए, चरण धोइए, पुष्पांजलि करिए, आरती उतारिए, वंदन करिए, पानी पिलाइए, यथा संभव सेवा करिए। ये सीखिए, आज सब भूलते चले जा रहे हैं। तो सद्गुरु की सेवा